नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से लेकर पूरे हफ्ते बड़ा एक्शन होने वाला है और अब पता है इंपॉर्टेंट क्या है। अब इंपॉर्टेंट है बजट। ये आपका जो वीक है ना, इस वीक के बाद बजट स्टार्ट है, ये मान लीजिए। तो इस बार आपको दो बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी इस हफ्ते। पहले तो डेटा ड्रिवन काम होगा ही होगा, और दूसरी बड़े इन्वेस्टर्स बजट को ध्यान में रखते हुए भी अपनी पोजीशंस बनाएंगे। तो ये दो चीजें आपको पूरी तरीके से समझ लेनी है। अगर मैं कैलेंडर ओपन करूं यहां पे, तो आज है 21, कल है 22, और 22 तारीख को बाजार बंद है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। ठीक है जी। उसके बाद 23 को आपका ट्यूसडे को खुलेगा एंड 26 को फ्राइडे है, उस दिन भी बाजार बंद रहने वाला है आपका। ठीक है जी। तो मार्केट आपका ओपन होने वाला है तीन ट्रेडिंग सेशन में। वेंसडे को आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, थर्सडे को आपको निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो इसमें आपको जो ऑप्शंस में काम करते हैं उन्हें यह भी याद रखना है कि प्रीमियम डिके बहुत तेजी से होगा, थीटा डिके बहुत तेजी से होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट ट्रेड चलने वाला है। मंडे को है नहीं मार्केट और सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती, आई थिंक ये मंथली एक्सपायरी है, तो सब थर्सडे को ही होने वाला है। तो ये मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो ये थर्सडे को ही होगी आपकी, और ये एक्सपायरी आपकी होगी 25 को, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की। तो थीटा डिके पे थोड़ा सा फोकस रखना है। एंड वन मोर थिंग, जो सेंसेक्स की फ्राइडे को एक्सपायरी होती है वो भी आई थिंक थर्सडे को ही हो जाएगी, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है। उसके बाद आप सीधे खुलोगे, ओपन होगे 29 को, देन 30th, 31st एंड देन फर्स्ट, और फर्स्ट को आपका बजट आ जाएगा। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सामने कुछ दिखे, स्क्रीन पे ना दिखे, लेकिन आपके माइंड में ये सारी चीजें जरूर रहनी चाहिए कि जो HNI है, FIIs है, और जो HNI है, मतलब सॉरी DIIs, FIIs और HNI जो है, ये तीनों के तीनों एक चीज पे फोकस रखने वाले हैं, वो बजट में क्या सरकार पेश कर सकती है। देखिए इस बजट को लेकर ना बहुत सारे सवाल भी हैं कि ये प्री इलेक्शन है, तो क्या इसको आधा बजट माना जाए, पूरी तरीके से फुल फ्लैज बजट नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये फुल फ्लैज ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि वही गवर्नमेंट आनी है, जहां तक मुझे लगता है, और हम सभी को भी लग रहा है। ठीक है, बट उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। तो ये आपके लिए 2-3 मेन इवेंट हो चुके हैं, 2-3 मेन चीजें हैं जो आपको फोकस में रखनी है। अब स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें जाए, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है रिजल्ट सीजन का। रिजल्ट सीजन आपके लिए चल रहा है, तो रिजल्ट्स में तो डेली बेसिस पे बड़े बड़े नाम अपने नंबर्स पेश कर ही रहे हैं, तो वो आपके लिए एक है ही ट्रिगर सबसे बड़ा। और ऑलमोस्ट मैक्सिमम आईटी कंपनीज अपने नंबर पेश कर चुकी हैं। आज ब्राइटकॉम ग्रुप के भी नंबर आने हैं। मैं आपको बता दूं 22 जनवरी यानी कि कल कहाँ आने वाले हैं। कोलगेट के नंबर आने वाले हैं, ओबरॉय रियलिटी, कोफोर्ज, MRPL, लॉयड मेटल्स, करुण व्यासा बैंक, जेंसा टेक, CPCL, स्पन्ना स्फूर्ति, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, VST इंडस्ट्रीज, IIFL सिक्योरिटीज, डाटामेटिक ग्लोबल और भारत वायर, और बहुत सारे और भी कंपनियां जो अपने नंबर पेश करेंगी कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी 22 को। ट्रेडिंग सेशन तो नहीं है कल, माफ कीजिएगा। 23 को आपके लिए एक्सिस बैंक के नंबर आएंगे, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के आएंगे, REC लिमिटेड के आएंगे, हेवल्स, JSW एनर्जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, CG पावर एंड इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, टाटा LXI, टाटा L&T फाइनेंस होल्डिंग, सोना BLW, KEI इंडस्ट्रीज, हिटाची एनर्जी, तानला प्लेटफॉर्म, महानगर गैस, GSFC, रूट मोबाइल, ग्रेन्यूल्स इंडिया, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, कर्नाटका बैंक, वेबटेक, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इन्फीबीम एवेन्यूज, ग्रेविटा इंडिया, रतन इंडिया पावर, पूर्वांकरा, इक्रा, साइन DLM, लॉयड इंजीनियरिंग, रैलीज इंडिया, टिप्स इंडस्ट्री, लॉयड एंटरप्राइजेज, इंडिगो रेमेडीज, MPS, बहुत सारे और नंबर आने वाले हैं 23 को। 24 की बात की जाए बड़े नामों में, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। 24 में IOC है, यानी कि IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बजाज ऑटो, DLF, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, TVS मोटर, कैनरा बैंक, IOB, इंडियन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कंटेनर कॉर्पोरेशन, यूको बैंक, दालमिया भारत, भारत डायनामिक्स, एक्साइड, मोतीलाल ओसवाल, PNB, हाउसिंग फाइनेंस, बीसॉफ्ट, लॉरस लैब्स, ब्लू डार्ट, चार्लेट होटल्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन, सीएट, वर्धमान टेक्सटाइल, ये कुछ बड़े नाम है आपके लिए 24 को रिजल्ट्स पेश करने वाले हैं। और भी बहुत सारे हैं, बट मैं आपके साथ कुछ शॉर्ट रिकैप कर रहा हूँ। 25 पे आ जाऊं तो अदानी पावर, JSW स्टील, SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ को ध्यान में रखना है क्योंकि आपका ICICI लोम्बार्ड के बड़े दमदार नंबर आए थे। हालांकि उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल ने दिमाग खराब किया, लेकिन SBI लाइफ को देखना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, सिप्ला, चोलामंडलम, वेदांता, श्रीराम फाइनेंस, SBI कार्ड, HPCL, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाटा टेक, ACC, इंद्रप्रस्थ गैस, सिंजिन, वेदांत फैशन, साइंस, TVS होल्डिंग, HFCL, असाई इंडिया ग्लास, इंटेलेक्ट डिजाइन। ये कुछ और नंबर हैं जो 25 को अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। और भी बहुत सारी कंपनी है। मान के चलो एक एक दिन में आपके लिए जो नंबर्स है ना, वो लगभग
30 से 50 कंपनी के नंबर आ रहे हैं। मतलब मैं वीडियो में केवल नाम भी लूंगा ना तो 10 मिनट वीडियो खींच दूंगा, बट वो फायदा नहीं है। 27th की बात की जाए तो मैक्रोटेक डेवलपर, यस बैंक, एचपीसीएल, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, कैप्री ग्लोबल, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेंस टेक्नोलॉजीज, डोडला डेयरी, सांगी इंडस्ट्रीज के तो आ चुके हैं, फिर नाम आई थिंक गलत आ गया, भंसाली इंजीनियरिंग, मंगलम सीमेंट, स्काई गोल्ड एंड और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये कुछ स्टॉक तो हो गए रिजल्ट्स वाले। बाकी अगर कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो ज़्यादा कुछ खास मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 22 जनवरी कल मास फाइनेंशियल्स का 3 रुपये का डिविडेंड है। 23 जनवरी को एंजल वन का 12 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड है। विप्रो 24 जनवरी को 1 रुपये का डिविडेंड है। 25 जनवरी को IIFL फाइनेंस 4 रुपये डिविडेंड, मैस्टेक 7 रुपये, KDDL 58 रुपीज़ का डिविडेंड है, बड़ा डिविडेंड है। स्टॉक का भाव चेक करना होगा। K-Solve इंडिया 7.5 रुपये का डिविडेंड है। ये कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए रडार पे रहेंगे। बड़ा डिविडेंड है, 2800 रुपये का शेयर है KDDL और 58 रुपये का डिविडेंड है, ऑलमोस्ट 2% का हो गया। तो ये स्टॉक आपके लिए डिविडेंड्स पेश करते हुए दिखेंगे। अभी आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने शेयर कर दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।